मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद मृत्यु के देवता यमराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आपको मेरा सप्रेम नमस्कार है। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यमपुरी में स्वागत है। निश्चित ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहां पधारे होंगे। बताइए कि मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे न्याय, धर्म तथा मृत्यु के देवता, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों अच्छे लोग हमेशा से ही दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। तभी धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण हैं, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं आपको एक धार्मिक कथा के द्वारा आपके मन की दुविधा को दूर करता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनें। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है। आद्य नगर में एक विधवा स्त्री अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। दोनों छोटी बच्चियों का पालन पोषण का भार बेचारी उस अबला पर आया। 2 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेबस, लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन पति के गम में वह बीमार पड़ गई तथा उन बच्चियों की भी चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसका अंत समय निकट आ गया था। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तब यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर गया। वह उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद ही दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी हुई है। उसकी दोनों बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थीं। छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी, वहीं दूसरी बच्ची रो रो कर अपनी मां को जगा रही थी। यह दृश्य देख यमदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई और देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोचकर वो यमदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गए। जब धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे महाराज, मेरी गलती को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण न ला सका। मेरी जगह यदि आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध मासूम बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी दोनों छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी रोती बिलख रही थीं। उन्हें कोई वहां देखने वाला न था। यदि ऐसे में मैं उस महिला के प्राणों को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उन्हें कौन भला पूछता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। मैं चाहता हूं कि उस स्त्री को थोड़ा जीवन दान और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कोई कैसे आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो इसे बदलने वाले। तुमने उस ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। हे दूत, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। यह मेरा श्राप है। फिर देवदूत कहने लगे, हे प्रभु, धरती लोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद,
इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वो नग्न होता है। इसलिए वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंड में पड़ा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था। तभी रास्ते में ठंड में पड़े एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर लाकर दे दिए। उस समय दूत कहता है, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना ही भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा और तुम मेरे काम में हाथ बटा देना। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह दूत मोची की बातों को स्वीकार करते हुए मोची के घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लाने गया था, पर कुछ भी लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर लेकर आया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। तब मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, देवदूत मोची के घर में ही रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। उनकी जूते और चप्पलें खूब बिक रही थीं। चंद दिनों में ही मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है, तो इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना कि इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा का सैनिक चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो भाई, राजा वाली बात है, इसमें कोई भी गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कीमती है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते का आदेश दिया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा। फिर भी मोची के इतना समझाने के बाद देवदूत ने उससे चप्पल ही बनाई। वह चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा, मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस क्यों रहा है? तब यमदूत ने बोला, भाई वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तभी वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि महाराज का देहांत अभी अभी हुआ है। ऐसा समाचार मुझे मिला है और यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया किया जाती है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पग आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए तथा उससे नाना भांत से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, ही भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर एक दिन मोची की दुकान पर दो नौजवान लड़कियां एक सेठ के साथ आई थीं। उन दोनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर
देवदूत ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राणों को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। जब यह यमदूत ने जानना चाहा, तब उसे जान पड़ा कि इनकी मां इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब सेठ ने कहा कि मैंने इन्हें गोद ले लिया है, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ा लिखाकर इनकी परवरिश की है और आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रहा हूं। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, लड़कियों के भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो ये दोनों भयानक गरीबी भुखमरी में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस सेठ के संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोचकर पहले की अपनी मूर्खता को याद करके देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वो 3 बार हंस चुका था। तभी मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाऊं। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूं, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। सुनो, मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 2 लड़कियां जूते का नाप देने आई थीं, जब यह दोनों छोटी थीं तो इनकी मां मर गई। इन दोनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी मां के प्राण नहीं ले गया, उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर साथ ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम राजा के जूते ना बनाने के लिए दे दिए थे। उस समय तुम राजा के जूते के बारे में सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है, उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तो अब हम बात करते हैं अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और अच्छे लोगों का ज्यादा दुखी रहने का दूसरा कारण यह है कि उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सच्ची सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज देवर्षि नारद को अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और हमारे दिव्य महापुराणम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय राम जी की।